हेलो दोस्तों, सेक्शन उच्च में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त होगी। दोस्तों आज में सेशन में 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 213 आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान में देखा जाए तो राज्यपाल को जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल को विधायी के अवकाश के दौरान जो है जरूरी मामलों पर जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस अनुच्छेद को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का वर्णन है, यानी कि डीपीएसपी का वर्णन जो कहाँ किया गया है। तो भाग 4 अनुच्छेद 12 से 36 तक जो है डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। वे देखें तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 12 से 36 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इससे जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से 1937 में लिया गया था, जबकि आयरलैंड के द्वारा जो है स्पेन से इसका अधिग्रहण किया गया था। वहीं देखें तो डीपीएसपी के कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि ये जो है सिद्धांत देश के शासन में मौलिक अधिकार है। ये सिद्धांतों को जो है कानून मानने के लिए कानून करना राज्य का कर्तव्य है, यानी कि सिद्धांतों को जो है कानून बनाने में जो है राज्यों का कर्तव्य निर्वहन कर सकता है। यह सिद्धांत किसी भी आपात के दौरान लागू करने योग्य नहीं है। तो ये जो है डीपीएसपी के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। संसद से संबंधित एक विशेषताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए थे, तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने अथवा स्थगित करने की शक्ति प्रदान होती है। संसद राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव कर सकती है। संसद जो मिलकर जो बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर ने से जो है संसद का निर्माण होता है। संसद कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। संसद में विधायी प्रांतों को विधेयकों के रूप में लाया जा सकता है। जब संसद दोनों सदस्यों द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित करने के बाद वह संसद एक विधायक बन जाता है। तो ये जो संसद की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बंधन बैंक की जो स्थापना किया गया था 23 अगस्त 2015 को किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 23 अगस्त 2015 आपका करेक्ट आंसर होता। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को की गई थी। यह एक निजी कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंधन बैंक खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों को बैंकिंग और उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बंधन बैंक की जो स्थापना है चंद्रशेखर घोष हैं। यहीं देखें तो चंद्रशेखर जो घोष हैं बंधन बैंक के संस्थापक एवं एमडी एवं सीईओ इस पद पर भी आसीन है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पोषण स्कीम का नया नाम क्या है। पोषण स्कीम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं देखें तो देश भर में इससे संबंधित आपको बता देता हूँ फैक्ट, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। वहीं देखें तो देश भर में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में जो है मध्याह्न भोजन चलाने हेतु जो है मिड डे मील की योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। ये जो नाम बदल कर किया गया था 2021 में इसका नाम बदला गया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया था। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, तो वही आपका करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिडनाइट पुस्तक जो लिखा गया था सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर था। मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास लेखक जो है सलमान रुश्दी है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसका जो प्रकाशन किया गया था 1981 में किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जो जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, दोनों सदनों में से कोई एक सत्र न चल रहा हो, यानी कि इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 23 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिर्लानी साराभाई कला के किस रूप से संबंधित हैं, यानी कि मिर्लानी साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मिर्लानी साराभाई का जो संबंध है भरतनाट्यम से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। मिर्लानी साराभाई जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले एक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। यह भरतनाट्यम एवं कथकली में एक विशेष नर्तकी हैं। साथ ही साथ एक निर्देशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और प्रशिक्षक भी प्रदान करते हैं। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉफ़ी उत्पादन में कौन से दो राज्य शीर्ष पर हैं। तो कॉफ़ी उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर जो कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कर्नाटक एवं केरल आपका करेक्ट आंसर होता। इसके बाद तीसरा स्थान देखा जाए तो तमिलनाडु का है। कर्नाटक जो कि भारत के अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां कॉफ़ी की कुल उत्पादन लगभग 71% हिस्सेदारी के रूप में किया जाता है। केरल का उत्पादन हिस्सेदारी 21% है, जबकि तमिलनाडु का 5% हिस्सेदारी है। वहीं देखें तो विश्व स्तर में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन जो है ब्राज़ील में किया जाता है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल काल में कपास की खेती को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में जो है कपास की खेती को जिन एक कामिल कहा जाता था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जिस एक कामिल आपका करेक्ट आंसर होता। जिस एक कामिल का जो अर्थ होता था सबसे अच्छा फसल हुआ करता था। कपास और गन्ना की फसलें जिस एक कपास की श्रेणी में आते थे। तो फिर भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनल मानसी किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो सोनल मानसी जो है भरतनाट्यम एवं ओडिसी से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भरतनाट्यम एवं ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होता। सोनल मानसी भरतनाट्यम और ओडिसी विशेषकर इन दोनों में प्रख्यात हैं। वहीं देखें तो इन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। इन्हें 2003 में जो है सोनल मानसी को पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, जो कि पहली भारतीय महिला नृत्यांगना है जो इसे प्राप्त करने वाली। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आप पूछा गया था कि सोनल मानसी किस राज्य से संबंधित हैं। तो यह जो है गुजरात की है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो विजय स्तंभ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहीं देखें तो विजय स्तंभ का जो निर्माण जो करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो राणा कुंभा आपका करेक्ट आंसर होता। विजय स्तंभ जो कि मेवाड़ के राजा मेवाड़ शासक थे राणा कुंभा, इनके द्वारा बनाया गया था। चित्तौड़ के पास यह किला स्थित है। इसका जो निर्माण है 1440 से 48 के मध्य करवाया गया था। वहीं देखें तो इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है महमूद गजनवी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात संयुक्त सेनाओं को पराजित करने की याद में इसे बनवाया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में क्या बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 123 और 213 किससे संबंधित है। तो यह जो है अध्यादेश जारी करने से की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 और 213 अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वहीं देखें तो अनुच्छेद 213 के तहत
राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY किस वर्ष शुरू किया गया था। तो PMRY को जो शुरुआत किया गया था 1993 में किया गया था। तो 1993 आपका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो भारत सरकार पूरे देश में जो है रोजगार अवसर पैदा करने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किए गए थे। वही देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो 2022 में स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। तो यह आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक स्विमिंग पूल की चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। तो इसकी लंबाई देखा जाए तो मीटर में लंबाई देखा जाए तो 50 मीटर, जबकि फीट में 164 फीट होती है। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर होता। भाई देखिए तो ओलंपिक आकार में स्विमिंग पूल जो होता है 50 मीटर लंबी होती है, 164 फीट लंबाई होती है। भाई देखिए तो चौड़ाई तो 25 मीटर और फीट में 82 फीट इसकी चौड़ाई होती है, जबकि गहराई 2 मीटर, फीट में देखा जाए तो 6 फीट इसकी गहराई होती है। भाई देखें तो ओलंपिक जो पूल में जो लाइन होते हैं वो 10 लेन बने होते हैं ओलंपिक स्विमिंग पूल में। लेन कम से कम 2 लेनों के बीच की दूरी जो होता है 2.5 मीटर चौड़ी होती है। भाई तो पहली और आखिरी लेन बाहर कम से कम इतना मीटर चौड़ी 2.5 मीटर चौड़ी 2 जगह भी होती है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार होता है। तो राज्यपाल के पास के देखा जाए तो रीट जारी करने की शक्ति आपके पास नहीं होता है, यानी कि राज्यपाल के पास जो है रीट जारी करने की शक्ति नहीं होता है। रीट लोगों को बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने के लिए अदालतों के द्वारा जारी किया जाता है। रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के पास होता है। उच्च न्यायालय और वरिष्ठ न्यायाधीशों के अंतर्गत होती है। उच्च न्यायालय देखा जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं, यानी कि जितने भी राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं वह अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो इन फैक्ट को आप देख लीजिएगा, इनमें से आपके कौन ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार 10 करोड़ से नीचे किन राज्यों की जनसंख्या कितनी है, यानी कि 10 करोड़ से नीचे की जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। इन सभी राज्यों की जनसंख्या देखा जाए तो 10 करोड़ से नीचे है। आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। भाई देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे जो साक्षरता दर है उसके अनुसार देखें तो सबसे अधिक केरल का था। उसके बाद लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ओवरऑल पूरे भारत में जो है दूसरे स्थान पर भी साक्षरता दर में था। वहीं देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर लक्षद्वीप है। पूरे भारत में केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है। वहीं देखें तो सबसे कम बिहार का था, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों को जो साक्षरता जो दर था वह 71.2%, जबकि ओवरऑल कुल बिहार की जो कुल साक्षरता दर था वह 61.8% था। महिलाओं का 51.5% था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ हुआ था। तो पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन जो किया गया था गुलमर्ग में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता गुलमर्ग आपका करेक्ट आंसर होता। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला संस्करण मार्च 2020 में गुलमर्ग में किया गया था। वहीं देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 फरवरी 2021 को गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में इसका जो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किए थे। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि सेशन पसंद आए हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।